हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हमारी फोर्थ क्लास है। 2D मेंसुरेशन चल रहा है बच्चा इसमें। और हम ट्रायंगल वाला पार्ट कर चुके हैं और कल की क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल यानी कि वृत्त वृत्त कह रहा हूँ रेक्टेंगल यानी कि आयत के फॉर्मूलेज वगैरह देखे हम लोगों ने। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कल वाली क्लास की होगी। तो आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। रेक्टेंगल के डायरेक्ट मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ के। हाँ, पहला सवाल है, जरा देखिए इसे। और कल मैंने कुछ काम भी दिया था आपको। मैंने बोला था कि जिस तरीके से रेक्टेंगल के फॉर्मूलेज हैं, आपको वर्ग यानी कि स्क्वायर के फॉर्मूले भी बनाने हैं। बस लेंथ और ब्रेथ को ए से रिप्लेस करना है। ए मतलब वर्ग की भुजा, साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं चीजों की। पहला क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखो, हमें उसने परिमाप दिया हुआ है 26। अब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। बराबर कितना दिया हुआ है? 26। तो 2 से कटेगा 13 बार और हमें उसने लंबाई 7 दे दी, तो 7 प्लस चौड़ाई बराबर 13। तो यहां से चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 13 माइनस 7 यानी कि 6। अब हमारे पास उस रेक्टेंगल की लंबाई भी है और हमारे पास उसकी चौड़ाई भी है। हमसे उसने क्या पूछा? हमसे पूछा उसका एरिया। भाई एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई कितनी है? 7, चौड़ाई कितनी है? 6। ये आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले। चलिए, ये सवाल देखिए। सवाल नंबर 2 कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। अंतर, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है? 23। यदि इसका परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखने में 2024 यूपी हेड ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है। भाई उसने बोला कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 23। यानी कि अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 23। अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करता हूं। अब कह रहा है परिमाप 206 है। भाई परिमाप का मतलब क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना है ये? 206। तो 2 से कटेगा 103 बार। अब आपके पास लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया, L प्लस बी 103। आपके पास L माइनस बी कितना है? 23। क्या आपने पूरे सिलेबस में ये चीज नहीं की? क्या आपने बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा में ये चीज नहीं की कि अगर a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो और हमें a और b निकालना हो? यस, बिल्कुल आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर l निकालना हो प्लस प्लस वाला, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 126
बटा 2, ये आ जाएगा आपका 63। और अगर हमें b की वैल्यू निकालनी हो जो कि प्लस माइनस वाला है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा? 80/2, दैट इज 40। तो आपके पास लंबाई भी आ गई, आपके पास चौड़ाई भी आ गई। प्यारे बच्चे, उसने एरिया पूछा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, यानी कि 63 गुणा 40। तो ये जीरो तो लास्ट में ऐसे ही लिख दो, 4 तिया 12, 4 छिंग 24 और 1 25। कितना हो गया? 2520। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी का उत्तर सही आ रहा है? बताइए भैया, आगे बढ़ू। आ गया सभी का? चलें आगे। चलो, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, किसी आयत की लंबाई को आधा और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया गया, इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? सवाल कह रहा है लंबाई को तो आधा कर दिया और चौड़ाई को 3 गुना कर दिया, बताओ एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा? अनुपात बनाएंगे भैया, पुरानी लंबाई और नई लंबाई का, क्योंकि उसने आधा कर दिया। पुरानी चौड़ाई और नई चौड़ाई का अनुपात। देखो, ओल्ड एंड न्यू, ओल्ड एंड न्यू। उसने क्या बोला लंबाई के बारे में? उसने बोला है लंबाई को आधा कर दिया, लेंथ को क्या किया है? हाफ। अच्छा, कोई चीज अगर आधा की जाए तो उसका अनुपात, उसका रेशियो क्या बनता है कि अगर उसकी लंबाई पहले 2 थी तो बाद में कितनी हो गई? आधा हो गई, यानी कि 1 हो गई। अगर उसकी लेंथ पहले 2 यूनिट थी तो बाद में कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। अब सवाल ने बोला है चौड़ाई को 3 गुना किया है, चौड़ाई को क्या किया है? 3 गुना। यानी कि जो ब्रेथ है उसकी, जो बच्चा उसकी ब्रेथ है, जो चौड़ाई है, जो चौड़ाई है उसको क्या किया उसने? चौड़ाई को उसने 3 गुना कर दिया। यानी कि चौड़ाई अगर पहले 1 यूनिट थी तो बाद में बढ़ा के कितना कर दी? बाद में बढ़ा के कर दी 3 यूनिट। क्या अनुपात यही होगा? बोलो, क्या रेशियो यही होगा? हाँ। अब कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। आपसे अगर मैं एरिया के बारे में बात करता हूं तो आप जानते हैं सर वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। भाई एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इधर भी लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 एकम 2। इधर भी लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 एकम 3। अब आप देख लो कि जो क्षेत्रफल था, अगर वो पहले 2 यूनिट था तो बाद में कितना हो गया? 3 यूनिट। तो कितना बढ़ा? 1 यूनिट प्लस हुआ है। और परसेंटेज में बताना है तो 1/2 और गुणा 100। तो आपका जवाब आएगा कि सर जो एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल है ना, उसमें 50% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है बच्चा? उसमें 50% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि हुई है। आपने क्या किया? आपने पहले लंबाई का रेशियो लिया, क्योंकि आधा कर दिया तो 2 से 1। चौड़ाई को 3 गुना कर दिया तो 1 से 3। गुणा किया लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो क्षेत्रफल मिला 2 से 3। +1 हुआ है कितने पर? 2 पर, गुणा 100, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। आगे चलूं, आसान क्वेश्चन था। ये सवाल देखिए जरा। बताओ इसका जवाब भाई। हाँ, कल आपकी क्लास होगी भाई, कल सैटरडे है। और कल भी हम क्लास करेंगे और संडे में भी हम लोग क्लास रखेंगे। इस वीकेंड हमारा फुल पैक रहेगा।
फर्स्ट टाइम है कि हमारा दोनों दिन फुल पैक्ड जा रहे हैं। तो इस वीक में आपका कोई मॉक क्विज भी नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। तो फिर हम क्लास करते हैं सीधा, है ना। और कल की क्लास का टाइम बचे कितना, 12 बजे रख लें? बोलो, 12 बजे रख लें कल? 12 से 2 कर लेंगे, 2 घंटे की क्लास रखेंगे, है ना। 12 से 2। ओके। बाकी टाइम थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप देख लेना एक बार शेड्यूल में जाके, हालांकि 12 ही रखेंगे। 4 बजे, अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है। 12 बजे नहीं, फिर 4 बजे होगी क्लास, क्योंकि और भी टीचर्स की क्लास देखनी पड़ती है बच्चा। ये किसी और ने मुझसे पहले क्लास ना लगवा ली हो सैटरडे में, और फिर दिक्कत हो जाती है ना। 12 बजे हिंदी है, देखो मैंने कहा ना किसी और टीचर ने क्लास ना लगवा ली हो। तो शाम को 4 बजे रखेंगे फिर। वो टाइम स्लॉट की बड़ी प्रॉब्लम होती है वीकेंड पे। सवाल है, किसी आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि परिमाप 800 है तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। सवाल ने क्या बोला, किसी आयताकार मैदान की जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60% है। जो चौड़ाई है वो लंबाई का 60%। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आपसे पूछता हूं, उसने बोला कि जो चौड़ाई है ना वो लंबाई का 60%। अगर मैंने लंबाई को 100 माना तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 60। तो रेशियो कितना आ गया, 20 × 60 और 20 × 5 = 100। क्या मैं इसको 5R और इसको 3R बोल सकता हूं? भाई किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल संख्या में बदलते हो तो उसके साथ आर लगाते हो। क्या लगाते हो, आर। तो ये 5R और ये 3R। अब सवाल ने बोला कि मैदान का जो परिमाप है वो 800 मीटर है। परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, 2 और ब्रैकेट में L+B, और ये कितना है, 800 मीटर है। तो 2 से कटेगा 400 बार, और L+B को क्या कहोगे, 5 3 8 R बराबर 400। तो 8 से कटेगा 50 बार, यानी कि R कितना मिल गया हमें, 50। अब R की वैल्यू 50 है तो 5R की वैल्यू कितनी होगी, 5 पूरे 25 यानी कि 250। और 3R की वैल्यू कितनी होगी, 50 × 150। अब आपसे उसने क्या बोला, क्षेत्रफल। बच्चा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 250 × 150। तो ये 2 जीरो लास्ट में लिख दो। 15 5 75 हासिल के साथ, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 37,500 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए, आसान था। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। वेरी गुड। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 7.5 फुट है। विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब क्या कह रहा है, कोठरी की छत, कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, तो क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा। भाई कोई आयताकार फर्श है, कोई आयताकार फर्श है, ये बना दिया मैंने। कह रहा है इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो डायगोनल है, उसकी वैल्यू हमें दे दी। कितनी दे दी डायगोनल की, 7.5। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। अब कह रहा है जो छोटी भुजा है वो 4.5 है। भाई छोटी भुजा तो यही है, 4.5। सबसे पहले तो हमें ये वाली भुजा निकालनी है। अब आपका दिमाग जो है ना,
वो इसी बात को डिसाइड करेगा कि कैसे निकालना है एल को। आप या तो ट्रिपलेट लगा के निकाल दो, त्रियक जो मैंने आपको सिखाए थे ट्राइंगल में, या तो आप त्रियक त्रियक लगाओ, या फिर आप यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाने जाओगे तो बच्चे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। करके देख लो भाई, एल स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालना मत, ऐसे करो, एल स्क्वायर बराबर 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, उधर जाकर माइनस हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, यही होता है ना। तो यहां भी एक बार जोड़ दो दोनों को, ये आ जाएगा 12, और एक बार घटा दो, ये आ जाएगा 3, है ना, इसमें से ये घटा दो तो ये आ जाएगा 36। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 36, है ना, ये स्क्वायर में है ना, यानी कि 6। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। अब अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो फिर बच्चा आपको यहां पर क्या कहते हैं, ट्रिपलेट देखना पड़ता, कि इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 गुणा 3, इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 गुणा 5, लिख सकता हूं ना। अब ये 1.5 के मल्टीप्लाई में 3, 1.5 के मल्टीप्लाई में 5, क्या आपने 3 और 5 वाला कोई ट्रिपलेट सुना है जिसमें 3 और 5 दोनों आते हो? हाँ सर, हमने तो 3, 4 और 5 सुना है। तो अगर ये 3 और 5 आ चुका है तो ये आएगा 4, और चूंकि यहां भी मल्टीप्लाई में 1.5 है, यहां भी है, तो यहां भी कर दो। तो 1.5 गुणा 4 कितना होता है, 6। अगर आप ऐसे करते तो फिर आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको ट्रिपलेट से थोड़ा सा आइडिया लग जाता। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा ही दिमाग वाला बात हो गई, ठीक है, तो फिर आप अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब आपको लेंथ मिल गई, एरिया निकाल दो। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी आ गई 6, चौड़ाई कितनी है 4.5, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 27.0 कहो या 27 कहो, एक ही बात है। आंसर कितना आ जाएगा, 27 फीट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना, ऐसे सवाल एग्जाम में बन सकते हैं आपके। चलो और एक अच्छा सवाल देता हूं आपको। देखिए जरा इसे, सर मॉर्निंग में क्लास रख दीजिए कल। चलो देखते हैं, एक बार आप क्या करना, आज शाम को, आज शाम को जब भी सोने जाओ ना, सोने से पहले शेड्यूल देख लेना एक बार, क्लास का शेड्यूल कितने बजे का है ना। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज फिर बाद में आके ये मत करना सर इतने बजे का टाइम बताया था, इतने बजे का। सोने से पहले एक बार शेड्यूल देख लेना। अगर क्लास, मैं अभी क्लास के, आपकी क्लास के बाद मैं देखूंगा कोई स्लॉट अगर मुझे सुबह का मिला, चाहे वो 7 बजे से ही क्यों ना हो, अगर मुझे स्लॉट मिला मैं जल्दी उठ जाऊंगा। हालांकि वीकेंड पे सबका सोने का मन करता है, लेकिन मैं उठ जाऊंगा जल्दी। 7 बजे का भी अगर मुझे स्लॉट मिला तो मैं जल्दी उठ के 7 बजे आपकी क्लास कर लूंगा, और अगर स्लॉट नहीं मिला तो शाम को ही करनी पड़ेगी। तो आप आज रात को आप सोते टाइम देख लेना क्लास कितने बजे शेड्यूल है। अगर मॉर्निंग का टाइम मुझे मिला तो शेड्यूल सुबह मॉर्निंग की रहेगी, नहीं मिला तो शाम की। बस आपका काम आज रात को सोने से पहले देखना कि कल की क्लास कितने बजे शेड्यूल हुई हो रखी है। ओके, मैं जल्दी शेड्यूल करा दूंगा उसे ताकि आप देख सको, फिर बाद में आके कहते हो सर टाइम तो ये बताया था, ये कैसे हो गया, इसीलिए कह रहा हूं देख लेना आज। एक आयताकार उद्यान की लंबाई और चौड़ाई के बीच 3:2 का अनुपात है।
यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमा की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाते हुए 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, उद्यान का क्षेत्रफल। ये सवाल मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें समय चाल दूरी का कॉन्सेप्ट उसने लगाया है। पता है क्या सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है कि भैया कोई आयताकार मैदान है, ये रहा सामने देखो। सवाल कह रहा है कि एक साइकिल वाला यहां से चलता है, यहां से साइकिल पे चलता है और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। समझते रहना, यहां से चलना शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। और सवाल ने बोला कि भैया उसकी चाल थी 12 किलोमीटर प्रति घंटे और वो 8 मिनट में एक पूरा चक्कर कर लेता है, 8 मिनट में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उस साइकिल वाले के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस कितनी है? बोलो। साइकिल वाले के द्वारा चली गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चा? क्या आप मुझे बता सकते हो? हाँ जी सर, बता सकते हैं। तो डीएसटी का रूल, अरे वाह सर, यहां भी डीएसटी ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ भैया, नहीं छोड़ा। तो 12 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। समय कितना है एक चक्कर पूरा करने का? 8 मिनट। और मिनट को 60 से गुणा कर दो सेकंड में बदलने के लिए। किलोमीटर पर आवर को तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकंड के लिए, और मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड के लिए। अब यहां आप कहेंगे सर इसको घंटे में भी तो चेंज कर सकते थे, ये किलोमीटर में आ जाता। हाँ, लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा कि यहां सारी चीजें मीटर स्क्वायर में दी हुई है, इसीलिए हमें छोटी यूनिट में बदलना पड़ा। देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से जाएगा 20 बार, 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 1600 मीटर। यानी कि उसने यहां से शुरू करके ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस आ गया। ये टोटल 1600 मीटर है उसका। कितना टोटल? 1600। अच्छा, क्या ये उसका परिमाप नहीं हो गया? बोलो, क्या उसका परिमाप नहीं हो गया? भाई जब वो व्यक्ति यहां से गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो उसने जो डिस्टेंस चली है, क्या उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप जितनी दूरी चली है क्या उसने? हाँ। और उसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो तो हमें दिया हुआ है 3 और 2। इसको ओरिजिनल में बदलने के लिए मैं 3R और 2R कहूंगा। भाई किसी भी रेशियो को अगर आप ओरिजिनल संख्या में बदलते हो तो आर लगाते हो। बच्चे अगर उसने यहां से चलना शुरू किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस आ गया, तो क्या उसका पेरीमीटर, उसका परिमाप जितनी दूरी चली उसने? हाँ। और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2L + B, 3R + 2R। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर हो जाएगा। 2 से कटेगा 800 बार, और 3 और 2 5R बराबर 800, और 5 से कटेगा कितना? 160 बार। तो यहां से R कितना मिल गया हमें? 160। अब R की वैल्यू तो 160 है। सवाल ने क्या बोला? भैया क्षेत्रफल बताओ। अभी हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को निकालना पड़ेगा। भाई 160 से मल्टीप्लाई करेंगे 480, 160 से मल्टीप्लाई करेंगे 320, तो एरिया कितना हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 480 गुणा 320। बस मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर आएगा आपका सही होगा। भाई लास्ट में 2 जीरो रहनी चाहिए। लास्ट में क्या रहनी चाहिए? 2 जीरो, एक ये और एक ये। ऑप्शन में देखो किसके लास्ट में 2 जीरो नहीं है, वो ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से ही कोई आंसर है। 32 अट्ठे कितना होता है? या 48 दूनी 96 होता है, हासिल का 9। 48 तिया 144 और 9 153। क्या उत्तर आ गया? 153,600। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट करना इसे, बिल्कुल अपडेटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब समय चाल दूरी को मेंसुरेशन में मिक्स करके पूछा गया कई बार। सुनो, अब सामने देखो, बिल्कुल
आपका फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए सभी बच्चों का। कई बार, इस बार तो उसने सवाल में पूछ लिया कि वो यहां से चला, देखते रहना, वो यहां से चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वापस स्टार्टिंग पे आ गया। कई बार सवाल में पता है क्या पूछता है कि वो डायगनली विकर्णतः गया है, यानी कि यहां से ऐसे चलता हुआ यहां पहुंचा, तब भी हम ये दूरी निकालते हैं कि उसने विकर्णतः यानी कि डायगनली कितनी डिस्टेंस उसने चली। वो कहेगा यहां से यहां उसकी 12 किलोमीटर पर आवर की चाल है, 8 मिनट में पहुंच गया यहां से यहां, तो हम विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, दो कहां से है, कौन सा दो, ये वाला, ये फॉर्मूले में है दो, फॉर्मूले नहीं पढ़े ना कल के, ये उसके परिणाम है। ये सवाल देखिए, इसीलिए तो कहते हैं रेगुलर स्टडी किया करो और उसका रिवीजन किया करो। सवाल है किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, पहली लाइन को दोबारा पढ़ो, किसी आयत, रेक्टेंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है बच्चा, बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ओके। आयत तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। आयत और समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर बराबर है, मान लिया हमने। दूसरा उसने बोला आयत की एक भुजा, कोई एक साइड आयत की और त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अब त्रिभुज की यानी कि समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये हो गया आयत और अगर मैं आपसे कहूं कि ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये तो लेंथ है और ये ब्रेथ है, और इसकी तो तीनों भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, होती है कि नहीं, इसकी तो तीनों साइड बराबर। हाँ जी सर। अब कह रहा है आयत की एक भुजा त्रिभुज के भुजा के बराबर है। इस लाइन पे फोकस करना जरा, कि रेक्टेंगल की वन साइड ट्राइंगल की साइड के बराबर है। अब कोई सी भी साइड, या तो ये इसके बराबर हो सकती है या फिर ये, किसी को भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि L बराबर A है, भाई आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, मैं क्या करता हूं, मैं आयत की लंबाई को A बोल देता हूं, त्रिभुज की साइड के बराबर। आप कहेंगे सर लंबाई को ही क्यों बोला, चौड़ाई को भी तो बोल सकते थे आप। बिल्कुल बोल सकते थे, आपकी मर्जी है, किसी को भी बोलो। मैंने लंबाई को त्रिभुज की साइड के बराबर कर दिया और इनका परिमाप बराबर करेंगे। अब तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है A और चौड़ाई कितनी है B, बराबर इसका परिमाप होता है 3A। दो के अंदर मल्टीप्लाई करो, 2A प्लस 2B बराबर 3A। ये 2A उधर जाकर माइनस होगा तो 2B बराबर कितना बचेगा A, और B कितना आ गया A/2। अब आपको B की वैल्यू भी मिल गई कितनी, A/2। भाई आपने ये तो L बराबर A माना, कि माना जो लेंथ है वो त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला। फिर आपने उनका परिमाप यानी कि पेरीमीटर को बराबर किया, तो पेरीमीटर बराबर किया तो B की वैल्यू मिल गई हमें A/2। अब सवाल ने क्या बोला, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो लंबाई को क्या लिखेंगे A और चौड़ाई को क्या लिखेंगे A/2, और ये हो जाएगा √3/4 A²। देखो A² से A² कट गया, ये 4 इधर आ जाएगा तो 4/2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, और रेशियो इधर √3 बचेगा, तो 2 दूनी 4, 2 रेशियो √3। क्या सभी का उत्तर ऑप्शन नंबर C है। मैं फिर से बोलूं, हाँ, उसने कहा आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो। लंबाई और चौड़ाई को मैंने लिखा A और चौड़ाई को A/2, और इसका हो गया √3/4 A²।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया 4/2, ये √3 ऐसे ही रहा, तो आ गया 2:√3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, रास्ते का क्षेत्रफल कल मैंने लिखवाया था आपको, जरा एक आध सवाल इसके ऊपर भी देख लो। एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल। भाई फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, कुछ अल्टरनेट बता दो। भैया कोई अल्टरनेट नहीं है, या तो फॉर्मूला याद करो, और अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हो तो फिर छोड़ दो चैप्टर को। बुरा मत मानना, ये मत करना कि मास्टर होके भी ऐसी बातें कर रहा है कि छोड़ दो चैप्टर को। हाँ, आपने बोला ना फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, कोई अल्टरनेट बताओ। अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दो चैप्टर को, कोई अल्टरनेट है ही नहीं। मेंसुरेशन का तो कोई अल्टरनेट नहीं है, या तो फॉर्मूला या फिर कुछ भी नहीं। और सुनो, अगर आप चैप्टर छोड़ने का प्लान कर रहे हो ना, तो मेरी एक बात सुन के जाना जरूर। इतना आसान क्वेश्चन बनता है ना मेंसुरेशन से, और अभी तो आपका एग्जाम पेपर बनना भी नहीं शुरू हुआ होगा। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, आप जिस एग्जाम में जिस शिफ्ट में आप बैठोगे उसमें जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा ना, इतना आसान आएगा। अगर आप उसे छोड़ के आए ना, आप एग्जाम हॉल से बाहर आके उसे देखना, आपको दुख होगा कि यार मेंसुरेशन को मैं ऊपर ऊपर से भी पढ़ के चला जाता ना, ऊपर ऊपर से बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाता तो भी ये सवाल हो जाता। इतना आसान क्वेश्चन आपके शिफ्ट में बनने वाला है मेंसुरेशन से, अगर आप इस चैप्टर को छोड़ने की तैयारी कर रहे हो तो। सबसे आसान क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है। बेशक ये बहुत बड़ा हो चैप्टर, बेशक ये 8-10 क्लास में कंप्लीट हो, वो हमारी मजबूरी है इसे पूरा पढ़ना। क्यों? हमें नहीं पता सवाल कहां से बनेगा, लेकिन जहां से भी बनेगा बहुत आसान बनेगा, बहुत आसान। एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। यानी कि यहां पर जो रास्ता है ना, वो बाहर की तरफ रास्ता है। और कल मैंने आपको रास्ते का क्षेत्रफल 3 एरिया लिखवाए थे, बाहर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता और बीचों बीच रास्ता। बच्चे जो बाहर की तरफ रास्ता उसने बोला है, उस रास्ते का एरिया होता है 2x और l+b प्लस का 2x। क्या यही था? और अगर ये रास्ता अंदर की तरफ होता तो ये वाला लास्ट वाला -2x हो जाता, ये वाला -2x, कि 2x l+b -2x। अगर ये रास्ता अंदर की तरफ होता। सर x क्या है? x है रास्ते की चौड़ाई, 6 मीटर चौड़ा बोला है ना, यही x है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। रख के उत्तर बता दो। तो 2 गुणा 6, 10 + 8 प्लस 2 गुणा 6 तो हो जाएगा 12। 10 और 8 18 प्लस 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 12 गुणा 18 और 12 कितना? 30। 12 तिया 36, यानी कि 360 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बात क्लियर है? आगे बढ़ू? चलो, ये सवाल बताइए, इसे करिए बच्चा जरा। बताइए बताइए बताइए। राहुल, 40 गोल्डन सीरीज का सेट 5 का प्रिंट पीडीएफ, ओके डलवा दूंगा बच्चा। सेट 5 को चेक कराना है ना, करा दूंगा, डोंट वरी। एक बगीचा 84 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर देखो, यहां पर रास्ता जो है ना अंदर की तरफ है, यहां पर जो रास्ता है बच्चा वो अंदर की तरफ है। और कह रहा है एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया
इस बार उसने रास्ते की चौड़ाई पूछ ली। अब जो अंदर की तरफ रास्ता होता है उसका एरिया क्या होता है बच्चा, 2x L प्लस बी माइनस का 2x, अंदर की तरफ रास्ते का क्षेत्रफल यही होता है। और ये हमें 1632 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1632 दिया हुआ है ना। अब 2x, 2 से तो इसको काट दो पहले, तो 816 बार, और ये बचेगा x, और L प्लस बी, L प्लस बी यानी कि 84 प्लस 64, और माइनस का 2x बराबर हो जाएगा ये। तो x ये हो जाएगा 4 4 8, 8 6 14, माइनस का 2x बराबर 816। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को करने का आपके पास दो तरीके हैं। आप देख रहे हो कि सर अगर मैं x की अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसने x की वैल्यू ही पूछी है, रास्ते की चौड़ाई, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, ऑप्शन से x की वैल्यू को उठा के चेक करूं, जो भी 816 के बराबर आ गया वही मेरा उत्तर है। भाई या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, बहुत लंबा जाएगा, या फिर उसने रास्ते की चौड़ाई यानी कि x की वैल्यू पूछी है। अगर मैं 6 रखता हूं, देखना रख के, 148 माइनस 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 6 गुणा ये जाएगा आपका 136, 6 छिंग 36, 6 तिया 18, 3 21, 6 एकम 6 2 8। देखो 816 आ गया और वही हमें चाहिए था। इसका मतलब है x की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखा ऑप्शन से 148 कैसे आया, कौन सा, अरे 84 और 64 को जोड़ के आया भाई। कैसे, देखो 84 और 64 को आप जोड़ो, 84 और 64 को, है ना, 4 और 4 को जोड़ोगे तो 4 को 4 डंडे ऐसे खींच दो, फिर और 4 है, एक और 4 डंडे ऐसे खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डंडे हो गए, फिर ये 8 डंडे खींच दो, 3 4 5 6 7 8, और ये 6 डंडे हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 डंडे हो गए, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 148। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो अब यहां पर स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल होता है खत्म, और हम शुरू करते हैं बच्चे स्क्वायर। हम क्या शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं स्क्वायर। अब मैंने कल आपको काम दिया था, कल काम दिया था मैंने आपको कि रेक्टेंगल के फॉर्मूले से आपको स्क्वायर के फॉर्मूले लिखने हैं। अब बात अगर मैं स्क्वायर की करूं ना, तो स्क्वायर यानी कि वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही होता है। समझना मेरी बात को, क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि वर्ग भी एक प्रकार का आयत यानी कि रेक्टेंगल ही होता है। ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा आयत जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। मैंने क्या बोला, ऐसा आयत, एक आयत, एक रेक्टेंगल जिसकी सारी भुजा, जिसकी सारी भुजा या चारों भुजा, चारों भुजा बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बच्चा वर्ग, उसको हम कहेंगे वर्ग। एक वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजा इक्वल हो, उसको हम कहेंगे स्क्वायर। अब अगर मैं इसको बना के दिखाऊं आपको, तो भैया इस तरीके से बनता है कुछ, कि भैया रेक्टेंगल यानी कि सब चारों भुजाओं को मैंने बराबर कर दिया, ए ए ए ए, एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा चारों, वही सेम चीज, वही सेम चीज। विकर्ण भी होता है, डायगोनल भी होता है, ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। अब इसके फॉर्मूलेस जल्दी जल्दी से आप सारे लिख दो। मैंने कल होमवर्क भी दिया था, रिक्वेस्ट भी की थी मैंने आपसे कि प्लीज ये काम जरूर करके आना। एक बार मुझे थम्स अप करके वो बच्चे प्लीज बता दो जिन्होंने ये काम किया था।
स्क्वायर के सारे फॉर्मूलेज जिन बच्चों ने लिखे थे जल्दी से मुझे थम्स अप करके बता दो। झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो फाइनल एग्जाम में 1 नंबर कटेगा। अब देख लो, झूठ बोलने वालों रिस्क है, हो सकता है मेरी जीप पे सरस्वती बैठी हो, तो झूठ मत बोलना। झूठ बोलोगे, गलती से यस थम्स अप करोगे कि हमने किया था, 1 नंबर कट जाएगा फाइनल एग्जाम में। अरे वाह, इतने सारे बच्चे, बहुत अच्छे। देखो, अब सबसे पहले मैं बात करता हूं परिमाप की, पेरीमीटर की। पेरीमीटर, जब हम खुद से कोई काम करते हैं ना, बहुत मजा आता है बच्चा। मैंने आपको जैसे होमवर्क दिया था, आपने रफ कॉपी लेके आप बैठे होगे ना, मगर वो आपका दिमाग ना 4 गुना स्पीड से काम किया होगा। और अब इस आज की क्लास में आपको लगेगा अरे यार ये सब तो आता है हमसे, कल ही तो किया था हमने ये सब। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ जल्दी से मुझे, क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला बताओ, एरिया का। जल्दी से मुझे डायगनल का फॉर्मूला बताओ, विकर्ण का फॉर्मूला बताओ, डायगनल का, डायगनल का फॉर्मूला बताओ। जल्दी से मुझे आप बताओ किसका फॉर्मूला। इसमें 2 फॉर्मूले और जुड़ेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बाद में करेंगे, पहले ये 3 फॉर्मूले देख लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4a, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। क्या होता है बच्चा? √2a। वर्ग के केस में क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला जाता है बच्चा, क्षेत्रफल 2 तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाता है। एक तो फॉर्मूला हो गया आपका भुजा का स्क्वायर यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, और दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, अगर स्क्वायर के केस में, अगर वर्ग के केस में आपको केवल विकर्ण यानी कि डायगोनल दे दे कि भैया ये डायगोनल है, क्षेत्रफल बताओ, तो आप डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हो। कि अगर आपको विकर्ण दिया हो, अगर अगर सवाल में विकर्ण यानी कि डायगोनल, इंग्लिश वाले बच्चे लिखते रहे, विकर्ण देकर एरिया पूछे यानी कि क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो आपका डायरेक्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर यानी कि विकर्ण का स्क्वायर और बटा 2, यानी कि डायगोनल d²/2। ये आपका डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला होगा। कब? अगर सवाल में केवल डायगोनल यानी कि विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछे, तो आप भुजा का स्क्वायर मत लगाना, नहीं तो फिर यहां से भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर स्क्वायर लगाओगे। उससे बेहतर है आप क्या करो, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दो, डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। ये हो गए इसके 3 फॉर्मूले। और 2 फॉर्मूले सुनो, और 2 फॉर्मूले सुनो इसके स्क्वायर के केस में। भैया एक स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर के अंदर, अगर मैं स्क्वायर के अंदर कोई वर्ग बना दूं, वर्ग कह रहा हूं, कोई आयत बना दूं स्क्वायर के अंदर बच्चे, अगर मैंने कोई आयत बनाया, आयत कह रहा हूं, वृत्त, सॉरी दिमाग चल गया, ये भुजा ए है, अगर मैंने इसके अंदर कोई वृत्त यानी कि सर्कल बनाया, तो वो मैक्सिमम सर्कल, मैक्सिमम रेडियस का जो सर्कल होगा ना भाई, इसकी एक त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी। तो किसी भी वर्ग के अंदर सबसे बड़ा जो वृत्त, मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ सर्कल, सर्कल, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे किसी वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त, लिखो वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त, तो उसका जो त्रिज्या होती है बच्चा, वो इसकी आधी होती है, वर्ग की भुजा की आधी होती है। क्या होती है? वर्ग की भुजा की आधी होती है। एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला लिखो, एक और फॉर्मूला लिखो, कि अगर मैं किसी वर्ग के अंदर, किसी वर्ग के बाहर, सॉरी पहले सर्कल बना देते हैं कुछ इस तरीके से,
और अब मैं यहां एक वर्ग बनाता हूं इस तरीके से, है ना, कि किसी वर्ग के बाहर अगर कोई मैंने सर्किल बनाया जो इसके बाहर के कॉर्नर्स को टच करता हुआ जाता है, किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर के बाहर की तरफ अगर आप कोई सर्किल बनाते हो तो उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो रेडियस होती है, ये त्रिज्या जो होती है भैया इसके डायगोनल का आधा होती है। यानी कि जो रेडियस होगी ना, इसको कैपिटल आर लिखो, इसको कैपिटल आर लिखो। तो जो यहां पर आप कहेंगे सर कैपिटल आर जो होगा वो इसके विकर्ण का आधा, विकर्ण का आधा होती है, डायगोनल का आधा, है ना। कई बार क्वेश्चन बनता है कि किसी वर्ग के बाहर की तरफ कोई सर्कल वृत्त बना हुआ है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो समझ जाना उस सर्कल का जो रेडियस, जो त्रिज्या होगी वो होगी विकर्ण का आधा। और जो अंदर की तरफ त्रिज्या होगी, अंदर की तरफ वृत्त होगा, वो होगा a/2। क्या होगा? a/2। चलिए अब आते हैं हम रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते का क्षेत्रफल आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। ये देखिए, ये फोकस करिए यहां पर कि वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल, कल मैंने आयत के रास्ते का क्षेत्रफल आपको लिखवाया था, अब ये है वर्ग के रास्ते, सेम वही जो आयत का क्षेत्रफल मैंने आपको लिखवाया था ना, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख लो, ये देख सकते हैं आप, इधर आयत का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अब आप कंपेयर भी करके देख लेना, इसीलिए मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि आप एल और बी, लंबाई और चौड़ाई को ए से रिप्लेस कर देना, सारे फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। और आयत के केस में हमने लिखा था बाहर की तरफ रास्ता 2x, एल प्लस बी प्लस 2x। आप क्या करो, एल और बी को ए से रिप्लेस कर दो, तो बाहर की तरफ रास्ता क्या होगा, 4x ए प्लस एक्स। भाई दो कॉमन आ जाएगा यहां से, और दो दूनी 4 हो जाएगा ये, तो 4x ए प्लस एक्स। अंदर की तरफ रास्ता क्या था, 2x एल प्लस बी माइनस 2x। एल और बी को ए से रिप्लेस कर दो, दो कॉमन आके 4 हो जाएगा, और a माइनस एक्स। अंदर की तरफ रास्ता क्या हो गया, अंदर की तरफ रास्ता हो गया 4x ए माइनस एक्स, और बीचों बीच रास्ता x एल प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा x 2a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा बच्चा, x और 2a माइनस एक्स। वही रेक्टेंगल के फॉर्मूले याद कर लेना, एग्जाम में अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आए, रास्ते का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ में वर्ग का अगर क्वेश्चन आए, तो यहीं से ही साइड में आपको 2 सेकंड लगेंगे फॉर्मूला बनाने में। दोनों फॉर्मूले मत रटना, कोई एक याद कर लो, ये याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। तुरंत आप एग्जाम में नया फॉर्मूला अपना वर्ग का बना सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक है। तो ये याद कर लेना और ये आप देख लेना 1-2 बार, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा देखना बच्चा। सवाल है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप क्या होगा। पहले तो इसकी भुजा निकालो, पहले क्या करना है, इसकी भुजा। भाई क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और ये कितना है 252, तो ए कितना हो जाएगा, √252। अब 252 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है। अब इस 252 को ऐसी दो संख्या में आपने तोड़ना है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर तो मिल जाए। अब दिमाग में सवाल आया कि सर कौन सी संख्या में तोड़े, तो ऑप्शन की हेल्प ले लो। यहां रूट में 7 है ना, चारों ऑप्शन में क्या है, चारों ऑप्शन में √7 है। इसका मतलब कि ये 7 से टूटेगा, तो 7 गुणा 7 या 21, 4 7 6 42, यानी कि ये टूटेगा √36 गुणा 7। ऑप्शन ने मुझे बता दिया,
कि कैसे कैसे 252 को आप तोड़ो। ऑप्शन में √7 था, तो मैंने 7 से तोड़ा तो मुझे मिला √में 36 × 7। तो भुजा कितनी मिल गई भाई? 36 का रूट कितना होता है? 6, तो √7। लेकिन उसने क्या पूछा? परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4a, यानी कि 4 × 6 √7, 6 चौक 24 √7। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े, ये सवाल करिए। कह रहा है, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसका विकर्ण 4 सेंटीमीटर। देखो, असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया सवाल है। आपको उसने क्षेत्रफल पूछ लिया और विकर्ण दे दिया, और मैंने आपसे बोला कि अगर सवाल में विकर्ण दे रखा हो और क्षेत्रफल पूछे, आप डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एरिया होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, होता है कि नहीं? तो विकर्ण है 4 का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 16 बटा 2, ये आ जाएगा 8। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजा का रेशियो क्या होगा? वर्ग के केस में अगर क्षेत्रफल का रेशियो आपको दे दे, भाई अगर एरिया का रेशियो आपको दे दे, जैसे यहां पर मैंने कहा ए और बी, और आपसे कहेगा भुजा का रेशियो बताओ, या फिर आपसे कहेगा बच्चा वो परिमाप का रेशियो बताओ, ये भी कह सकता है। तो हमेशा याद रखना वो √A और √B होगा। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है? एरिया। और अगर हमें भुजा चाहिए तो मैं क्या करूंगा? √एरिया नहीं करूंगा, मैं क्षेत्रफल का अंडर रूट करूंगा। तो अंडर रूट परिमाप का भी यही रेशियो होगा, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है 4a। तो 4 तो दोनों तरफ से कट जाना है, इधर से भी और इधर से भी, इसीलिए पेरीमीटर का रेशियो भी वही होगा। तो इसने क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 दिया हुआ है, तो भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा? √4 √9, दैट इज 2:3। कितना हो जाएगा बच्चा? 2:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो ये वाली चीज याद रखना, एक मतलब फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये सवाल पे आ जाइए। कल की क्लास में हम लोग 2D मेंसुरेशन को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अभी वर्ग के कुछ क्वेश्चन बचेंगे आज, और फिर सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, दो दो तीन तीन क्वेश्चन रहेंगे। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वर्ग और आयत ही है। फिर 2-3 क्वेश्चन समलंब यानी कि ट्रेपीजियम के, और फिर आपके कल हम सर्कल भी कर लेंगे, वृत्त भी कर लेंगे, और कल ही हम लोग पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज भी कर लेंगे। तो कल इतना पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। 2 से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, 2 घंटे की तो रहेगी रहेगी, और छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी। फिर हम परसों संडे में अपना 3D मेंसुरेशन करेंगे, और परसों भी 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो लगभग आधा 3D मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ सोमवार में हो जाएगा, अगले वीक में। तो यानी कि मैं सोच के चल रहा हूँ जो मंडे आ रहा है, सोमवार आ रहा है, तब सोमवार तक हमारा मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, सोमवार या मंगलवार तक हो गया तो फिर हम
आने वाले संडे तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे अपना। चलो ये होमवर्क है बच्चा आपका, आप देख लेना इसे। हाँ मैंने फिर कह रहा हूं, मैं आज रात को सोने से पहले शेड्यूल देख लेना, क्लास का शेड्यूल कितने बजे का है। ओके, और कल फिर उसी टाइम पे आ जाना क्लास में। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।